वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा यस बैंक के बारे में, और इसमें मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि क्या करना है, बहुत टाइम से अटके हुए हैं। सो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। यस बैंक हो गया है रेडी उड़ने के लिए। क्या पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा आपको बारीकी से। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अंदर मैं अपना एनालिसिस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दोस्तों फटाफट प्राइस एक्शन समझते हैं। 13 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग दी है। 20% का इसका प्राइस बैंड है। ये पॉइंट नोट करा जाए दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो। और दोस्तों अगर हम लॉजिकल बात करें तो यार कोई स्टॉक का प्राइस कब बढ़ता है? देखो, दो तीन मोटे मोटे बड़े बड़े रीजन होते हैं। एक तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाए और सप्लाई कम हो, तो उस केस में प्राइस बढ़ेगा। दूसरा, या तो फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हो कंपनी के, या लगते हो फ्यूचर में कि हो सकते हैं, या कंपनी उस दौर में जाने के लिए फंडामेंटल मजबूत करने के लिए वो स्टेप्स ले रही है। तो उस दौरान कह सकते हो हवा चलती है, और उस हवा के साथ साथ स्टॉक के प्राइस भी बढ़ते हैं। तो फिलहाल ये स्टॉक बहुत लंबे समय से अटका हुआ है। पहले देख लेते हैं कब से अटका हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसका ये मंथली चार्ट है, और जो इसका बेस मान के चलो वो है लगभग 10 रुपये का, और अप लेवल जो है दोस्तों वो 21 रुपये का है। तो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ये एक रेंगा है, इस रेंज के अंदर चला भी नहीं है दोस्तों, ये दौड़ा तो नहीं है, ये रेंगा है। सो एक पॉइंट समझना है, अगर आप चार्ट वगैरह देखते हो तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है और जब रेंज का ब्रेकआउट होता है तो उतनी ही बड़ी मूव आती है। ये देखा गया है हिस्ट्री में। सो एक बात समझनी है, जब भी ये 10 रुपये का लेवल तोड़ के नीचे ट्रेड करके या नीचे क्लोजिंग देगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके अंदर और गिरावट होने वाली है डाउन साइड में। बट उसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे ना के समान लगती है। उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी बताऊंगा। अभी बात कर रहे हैं हम उड़ने वाली, तो उड़ेगा दोस्तों ये 21 रुपये का लेवल पार करने के बाद ही उड़ेगा, और अच्छा खासा उड़ेगा उसके बाद, क्योंकि 1 डेढ़ साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा। वीकली डाटा के अकॉर्डिंग ये पता चलता है दोस्तों कि इसके वॉल्यूम बहुत अच्छे खासे बरकरार हैं। ज़बरदस्त वॉल्यूम है इसके अंदर। अच्छे खासे, या रिटेलर कह लो या टॉप इन्वेस्टर कह लो, सबकी रडार पे है ये स्टॉक, और सब बहुत लंबे समय से इसके उड़ने का वेट कर रहे हैं। रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों डिश टीवी के साथ इसका जो मैटर चल रहा है, वो मेरे हिसाब से अब एक स्टेज में या एक क्लियरिटी की ओर बढ़ गया है। सो थोड़ा बहुत इससे भी इम्पैक्ट, उतार चढ़ाव आ रहा था स्टॉक के अंदर। 4-5% ऊपर हो रहा था, 4-5% गिर रहा था। और मैं अपना व्यू बताऊं दोस्तों, सो मेरी नज़र में अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल उसने बढ़ना ही बढ़ना है। फंडामेंटली अगर साउंड हो जाता है तो आपको देखना है मार्च 20 और मार्च 21 का आप कंपैरिजन करिए। देखिए, कैपिटल बढ़ते हुए दिख रही है, रिजर्व्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बोरोइंग्स थोड़ी बहुत बढ़ते हुए दिख रही है, और एसेट्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फिक्स एसेट्स। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट एक मजबूती की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। यार एकदम से कुछ नहीं होता, ठीक है। सो आपको समझना है। सो थोड़ा स्टेप लग रहा है कि हाँ, ये एक ग्रो करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आगे पॉइंट देखते हैं। सो बैलेंस शीट देख लिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस का भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। जो इन्होंने पत्राचार किया था उसके अकॉर्डिंग दोस्तों एडवांसेज बढ़ोतरी दिख रही है, डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये भी एक इशारा कर रही है डेटा कि भैया कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो करने वाली है। सो इस तरीके के डेटा से दोस्तों एक थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का हो चाहे बड़े इन्वेस्टर का हो, अगर उसके फंडामेंटल सही हो रहे होते हो तो। सो दोस्तों एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि फंडामेंटली कंपनी एक ग्रो करने की स्थिति पे है, या ग्रो कर रही है, चाहे धीरे धीरे कर रही है, ठीक है। दूसरा बड़ा पॉइंट होता है कंपनी के अंदर देखने वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसके अंदर देखिए अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। टॉप होल्डर्स का मैं दिखा रहा हूँ, SBI का है, LIC मीन्स समझ लो आप, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, बंधन, IDFC। तो अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों। मजबूत वाली कंपनियों ने इसके अंदर निवेश किया हुआ है। और अगर आप इधर उधर देखोगे तो पब्लिक वाले में ज़्यादा दिखेगा, लेकिन आप पब्लिक वाले को भी अगर ओपन करके ढंग से देखोगे तो उसके अंदर भी देखिए बॉडी कॉर्पोरेट्स का 7.5% का स्टेक है, HDFC का भी 4% के लगभग है, कोटक महिंद्रा का भी है, NRI का भी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक मजबूती दिखा रहा है यहाँ पर।
ठीक है। साथ साथ देखिए दोस्तों, इनका 16 दिसंबर का एक पत्राचार था, उसमें फ़ंड रेजिंग को लेके इन्होंने अनाउंसमेंट किया था और उन्होंने ये भी बताया था इनके पास ऑलरेडी शेयर होल्डर का अप्रूवल है 28 फरवरी 2022 तक का। तो मीन्स ये फ़ंड रेज करके या कुछ करने का प्लान भी कर रहे हैं और इनके पास अप्रूवल भी है। दोस्तों सारे पॉइंट समझना, भगा के वीडियो मत देखना, कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में नहीं आने वाला। आपको समझना है, फंडामेंटली मैंने दिखाया आपको, शेयर होल्डिंग की पैटर्न दिखाया आपको, फ़ंड रेजिंग का अप्रूवल भी दिखा दिया। फोर्थ दिखा रहा हूँ मैं चार्ट, फिर बात करेंगे कि कैसे उड़ेगा ये। तो चार्ट पे देखिए दोस्तों, एक सपोर्ट को ये बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है और जब तक इस सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करता तब तक कोई ख़तरा नहीं है। जितने बार ये थोड़ा डिप लेता है उतने बार एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और ये जो सपोर्ट है 13 रुपये का वाला, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे आएगा तभी स्टॉक थोड़ा वीक होगा, उससे पहले ये वीक नहीं है अभी, आपको समझना है। इस देखिए 13 रुपये के लेवल पे बहुत बार ये ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा मजबूत लेवल बन चुका है, 13 रुपये का लेवल। और मुझे नहीं लगता कि 13 रुपये का लेवल तभी ये तोड़ने वाला है रिसेंट में। दूसरा दोस्तों, अंदर देखने वाला पॉइंट सबसे बड़ा यह है कि एक पैटर्न ये बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट ये बना चुका है। और इसको अगर हम ऐसे करके यूं करके तोड़ता है, इसे बोलेंगे हम रीटेस्ट करके तोड़ना। सो ये ब्रेकआउट एक बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा जब भी ये 15 रुपये के लेवल से ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। तो आपको ये समझना है, ऑलरेडी ये कह सकते हो हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड बना चुका है और 15 रुपये का लेवल इसका ब्रेकआउट लेवल है। तो यहाँ से भी हमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है फ्रॉम द चार्ट। RSI भी दोस्तों बुलिश पे है, 50 प्लस है, तो कह सकते हो अब ट्रेंड वाला RSI दिख रहा है। सो ये सारे सिनेरियो मिला के दोस्तों डेफिनेटली ये स्टॉक फ्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और जो इसका पहला लेवल होगा वो 18 रुपये का लेवल इसे टच कर सकता है बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर, जैसी ब्रेकआउट होता है उसके बाद। और जिनको पता हो ये स्टॉक 300 वाला भी था, 160 से भी बहुत बुरी तरह गिरा था, तो वहाँ तक भी पहुँच सकता है, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। अभी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये फ्लाई कह सकते हो, बिल्कुल रनवे पे है, उड़ सकता है कभी भी जैसे ही 15 रुपये पार करता है। अब मुझे पता है कि कमेंट आएंगे कि कब बनेगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ये सब। तो दोस्तों मैं डेट भी बताऊंगा। देखो इसके अंदर 2 ट्रिगर हैं, आपको वो नोट करने हैं। पहला ट्रिगर है दोस्तों बजट। सो बजट के साथ साथ मेरे हिसाब से इसके अंदर भी एक मोमेंटम आना चाहिए बजट तक। 18 रुपये का लेवल ही दिखाना चाहिए। बजट के 2-4 दिन बाद कह लो, 10 दिन बाद कह लो, जब भी है बजट के आसपास आराम से ये एक ब्रेकआउट दिखाएगा। तो आपको ये समझना है। दूसरा एक ट्रिगर है दोस्तों, LIC का IPO भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मार्केट अब ट्रेंड में ही जाएगा। LIC का IPO बहुत बड़ा IPO है दोस्तों। सो इतना समझना है कि सबको बड़ा बड़ा बिजनेस मिलने वाला है, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, चाहे कोई सा भी ब्रोकर हो स्टॉक मार्केट का। सो वो बहुत बड़ा ट्रिगर है। निगेटिव पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक है दोस्तों, जो चल रहा है पेंडेमिक कोरोना। अगर ये इंक्रीज़ होता है थर्ड वेव तो फिर दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के लिए ये बहुत मुश्किल वाला एक घड़ी हो जाएगी, और ख़ास तौर पे यस बैंक के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक गड्ढे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगर कोरोना और मोरेटोरियम ये सब होता है तो जाहिर सी बात है फिर इसको और लंबा टाइम लगने वाला है। तो आपको 2-3 ट्रिगर ध्यान रखने हैं। एक फरवरी जो बजट वाला है तब तक का टारगेट आप मान के चलो 18 रुपये तक का, बजट के 10 दिन बाद कह लो। और उसके बाद दोस्तों मार्च क्वार्टर का रिजल्ट क्या आता है उसके ऊपर बहुत सारे पिक्चर निर्भर करती है। और वो पिक्चर तब निर्भर करती है जब पेंडेमिक का क्या स्टेज होती है और कितना ये बढ़ता है और कितना जल्दी ख़त्म होता है, इसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड है। बट 1 से 2 साल के अंदर इसके अंदर एक अच्छा खासा अप मोमेंटम आ सकता है। 30 से 40 रुपये के टारगेट हम 2 साल के अंदर इसमें देखने वाले हैं, तो आपको ये नोट करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से अगर आपको समझ में आए वीडियो तो दोस्तों लाइक करना हिचकिचाना बिल्कुल मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।